ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए चलिए। एक अमेजिंग सपोलेटर से विल स्टार्ट हमारा आज का जो क्विज है। एंड द लेसन का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, चैप्टर नंबर 8, इसके ऊपर क्विज होगा। सो शुरू करने के पहले लेट्स से बिफोर वी एंटर, मैं तुमको क्विज का फॉर्मेट बता देता हूँ। क्विज कुछ इस तरह से होगा कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आने के बाद आपको 1 मिनट दिया जाएगा टू आंसर दैट क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर चैट बॉक्स में लिखना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चैट बॉक्स में तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख देना है। एंड 1 मिनट के बाद मैं आपको आंसर हम लोग टैली करेंगे। तो अगर आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन। लेकिन उसके पहले लेट से आपको 1 मिनट के अंदर आंसर आपको बताना है। चलिए शुरू कर सकते हैं फिर सेशन। लेट स्टार्ट। सो ऑल द बेस्ट। बट शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये इतना तो कर ही देना है। अब मैं क्या करूंगा, आपको 1 मिनट का टाइमर है मेरे पास, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लगे, 1 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है देन आई विल गिव द आंसर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। कैन यू स्टार्ट? चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एंड आई एम स्टार्टिंग ऑफ दी पोल नाउ। सबसे पहले मैं ये शुरू कर दूं समय मेरा। चलिए, तो आपके सामने ये है क्वेश्चन दिख रहा है आपको। समय शुरू कर देता हूं मैं। आपका समय शुरू होता है अब। हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए? पक्का? रेड कर दो उसको, ठीक है, लाल वाले बटन बटन को दबा दो। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए अभी शुरू करते हैं फिर। 1 मिनट शुरू हो गया आपका अभी। चलिए बताइए। ओके, आपको 1 मिनट के पहले आंसर देना, ठीक है। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। तो यहाँ पर बोला है इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो लिस्ट है, बनाना है, डॉग है, ईस्ट है, अमीबा है, दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल। असेक्सुअल से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस करता है? बनाना, ऑफ कोर्स असेक्सुअल। डॉग, नहीं, डॉग सेक्सुअल है। ईस्ट, यस, ईस्ट इज असेक्सुअल। अमीबा, यस, असेक्सुअल। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट, करेक्ट। किसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है? ऑप्शन नंबर बी। सो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय अभी शुरू हो रहा है। चलिए आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके,
चलिए, सो योर टाइम इज अप. In a flower, the parts that produce female and let's say male and female germ cells, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्लावर्स में जो सपोज लेट्स से जो पार्ट्स होते हैं जो मेल और फीमेल पार्ट्स को तैयार करते हैं गैमेट्स को, तो उनके नाम क्या है? तो मेल पहले बताना है, फीमेल बाद में बताना है. तो मेल का क्या होता है? एंथर. और फीमेल का क्या होता है? ओवरी. देखो मेल एंथर किस में बोला है? पहला ऑप्शन, हाँ ये रहा एंथर. एंड फीमेल का ओवरी होना चाहिए. सो यस, दैट्स योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए शुरू करते हैं. न्यू क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट समय है ये आंसर करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. Okay, so your time is up. Let us see the details. So, which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in flower? Sexual reproduction जो flower के अंदर होता है, उसके अंदर का correct sequence आपको बताना है इसमें. सबसे पहला क्या होता है? Pollination. Okay, pollination वाले कौन से options है? A and D. Okay, तो B और ये तो कट गए. पहले पॉलिनेशन होता है, बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. लेकिन फर्टिलाइजेशन तो दोनों में है. बाद में क्या होता है? बाद में होता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है आपका. सो एम्ब्रियो एंड देन सीडलिंग. सो ऑप्शन सी बराबर है इन दिस केस. इन दिस केस ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए नया क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट द टाइम. 1 मिनट है आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. तो ये टेस्ट जैसा क्विज है. ठीक है, तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा. मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूँ. हम लोग सिर्फ टेस्ट के जैसा इसको कंडक्ट करेंगे. आपको चैट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है. एंड अगर आपको नहीं आया तो 1 मिनट में आई विल गिव द आंसर. ओके, चलो आपका समय अप हो चुका है. लेट अस सी द आंसर. Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity themselves because offspring जो asexual method से बनते हैं, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं asexual method से, उसमें इतनी सिमिलैरिटी क्यों होती है? सबसे पहला, asexual reproduction involves only one parent. Yes, that is one of the reasons कि सिमिलैरिटी होती है इतनी, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. asexual reproduction does not involve gametes. वो भी बराबर है, क्योंकि गैमेट्स अगर तैयार होते तो वेरिएशन आता है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसे थोड़ी रहता है, पहले असेक्सुअल फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा बिफोर आफ्टर कुछ रहता नहीं. तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट. राइट, फोर्थ ए रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस स्टार्ट द टाइम.
ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. सो कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट है. जो फीचर्स आते हैं पेरेंट्स से बच्चों के पास, वो किस में स्टोर्ड रहता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, जीन्स. ऑब्वियसली द आंसर इज जीन्स में स्टोर रहता है. सभी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फीचर्स जो बच्चों को मिलते हैं पेरेंट्स की तरफ से, वो जीन्स में स्टोर्ड रहते हैं. सो आंसर इज डी. डी वुड बी द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है. ओके, so your time is up. Let us see the details. Characters that are transmitted from parents to offspring. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जो फीचर्स आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या बताते हैं? ठीक है, इससे क्या पता चलता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स? नहीं, सिर्फ सिमिलैरिटीज कहाँ पता चलती है? ओनली वेरिएशन. सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन दोनों बताता है. हाँ, नाउ दिस इज करेक्ट. दिस इज रियली करेक्ट. नाइदर से ये तो गलत है सीधा सीधा. ऑप्शन इज सी. ऑप्शन सी बराबर है. चलिए नया क्वेश्चन. योर टाइम हैज स्टार्टेड. जल्दी से बताइए. तो जल्दी आंसर दीजिए. और आंसर देते वक्त अगर आपका जल्दी से आंसर देना हो गया तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, दो 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 चीजें तो कर दो. वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट. इन तीनों में कॉमन क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में? अमीबा, स्पायरोगेरा और ईस्ट के बारे में. चलिए देखते हैं. दे प्रोड्यूस असेक्सुअली. सही है. दे आर यूनिसेल्युलर. नहीं, सभी यूनिसेल्युलर नहीं है. दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअल. सेक्सुअली सिर्फ रिप्रोड्यूस नहीं करते, असेक्सुअली है वो. दे आर ऑल मल्टी सेल्युलर. सभी मल्टी सेल्युलर नहीं है. सो आंसर क्या रहेगा? ए. दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ऑल ऑफ देम. अमीबा, स्पायरोगेरा, ईस्ट, दे प्रोड्यूस असेक्सुअली. मतलब सिर्फ एक पेरेंट के, लेट्स से एक पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन. चलिए एट क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट अस स्टार्ट द टाइम. 1 मिनट है आपके पास. 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना. ओके, सो योर टाइम इज अप.
Let us see the details. In Spirogyra, asexual reproduction takes place. Spirogyra के अंदर asexual reproduction कहाँ take place करता है? चलो देखते हैं. Breaking up of filaments, मतलब कैसे होता है asexual reproduction? Breaking up of filaments into smaller bits, correct? Division of cells into two cells. Amoeba में होता है वो. Division of cells into many cells. Plasmodium. Formation of young cells from older cell. Answer is A. ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, ये स्पायरोगेरा में होता है. चलिए नया क्वेश्चन. समय शुरू हो चुका है आपका. चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, सो टाइम अप हो चुका है आपका. द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज. प्लास्मोडियम के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका सब लेटर से उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है. सो इज इट बडिंग, इज इज रिडक्टिव डिवीजन, इज इट बाइनरी फिशन, इज इट मल्टीपल फिशन? ऑब्वियसली द आंसर इज मल्टीपल फिशन. प्लास्मोडियम के अंदर कैसा है, एक से बहुत सारे सेल बनते हैं तो इट इज मल्टीपल फिशन. चलिए लेट अस स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन. ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है. चलिए लेट अस सी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टेजेस एक के बाद एक क्या क्या बनता है आपको ये बताना है. सबसे पहला क्या बनता है? ऑब्वियसली गैमेट्स बनता है, राइट? ऑप्शन कौन सा है इसमें का? दो ऑप्शंस है, ए एंड डी. तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए. कौन से? ये बी और सी तो अपने आप ही कट गए. बाद में जाइगोट बनता है गैमेट्स के बाद. यहाँ पे एम्ब्रियो बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन क्या रहेगा? ए. गैमेट्स के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद सीडलिंग बनेगा. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है. सो आंसर इज ए. चलिए न्यू क्वेश्चन. योर टाइम हैज स्टार्टेड. Okay, so your time is up. The number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species remains constant due to.
जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों में और पेरेंट्स में सेम कैसे रहता है? डबलिंग द क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, halving the chromosomes during gamete formation, doubling the chromosomes after gamete formation, halving the chromosomes after gamete formation. तो चलो देख लेते हैं इसमें आंसर क्या है। डबलिंग क्रोमोसोम में नहीं होता है। हाफिंग द क्रोमोसोम, हाँ, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त आधा कर लेते हैं, फिर बाद में उसको फिर से क्या कर लेते हैं, वो डबल कर लेते हैं, मतलब दोनों दोनों का ऐड हो जाता है तो अपने आप डबल बनता है, डबल करना नहीं पड़ता है। सो हाफिंग, लेट्स से हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज द ओनली ऑप्शन, सो दैट आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट द टाइम। ओके, सो योर टाइम इज अप। टाइम इज अप। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड एज। ओके, सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट बुक में का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। वो बोल रहे हैं कि जो राइजोपस में ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको नाम क्या है? तो ये तो आसान है, हाइफे बोलते हैं उसको, इट्स कॉल्ड एज हाइफे। बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, योर टाइम इज गेटिंग अप। चलिए समय खत्म हो चुका है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो रहता है उसमें नए प्लांट्स बनते हैं, लेकिन कौन से पार्ट के थ्रू? ओके, सो स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स, नहीं वो नहीं रहता। स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, यस दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। स्टेम, फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं रहता है, फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ओके, सो दिस इज नॉट दी वन, फ्लावर्स इसमें भी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए, सो ये आज का क्विज यहीं पर खत्म हो रहा है। अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा से बिल्कुल दबाना है, ठीक है? वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के रखना है। बाकी के हम नेक्स्ट क्विज में देखेंगे। चलिए, सो हमारा एक नया क्विज हम लोग आज देखेंगे। लेसन का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके ऊपर हम लोग एक नया क्विज देखेंगे आज। इसके अंदर आपको क्या करना है कि 1 मिनट आपको दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपको आंसर एक तो चैट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक समय के बाद, 1 मिनट के बाद आई विल टेल यू द आंसर, ठीक है? तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, टेस्ट के जैसा है। तो ये यहाँ पे हम कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर देना है और हम लोग मैच करेंगे, ठीक है? तो दिस क्विज इज समथिंग लाइक अ टेस्ट के जैसा। तो 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है और सबको लेटर से चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बता दूं कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। ये 3 चीजें कर दो,
सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब और लाल वाला बटन है ना, उसको दबा दो जल्दी से, मतलब आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिल सके। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड बेल आइकन, इतना प्लीज कर दो। चलिए फिर, सो एक नया हम लोग क्विज शुरू करेंगे। नाउ बिफोर दैट मुझे मेरा क्लॉक सेट करने दो, एंड हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए, सो शुरुआत करते हैं। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। Okay, your time is up. Let us see the answer for this question. Factors responsible for the rapid spread of bread molds on slices of bread are, ठीक है, मतलब किस चीज की वजह से रैपिड स्प्रेड होता है ब्रेड के ऊपर, ब्रेड मोल्ड्स का। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन काफी आसान है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस। पहला स्टेटमेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस, इसकी वजह से हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, यस, ये भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ टेबुलर ब्रांच्ड हाइफे, नहीं, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड sporangia, that is also not the reason. So the only reason why it's spreading is large number of spores and availability of moisture and nutrients in the bread. So option is C, option C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द लेंथ बिटवीन, लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना लंबा होगा, कैसे होगा। पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, pollen grain on upper surface of stigma and ovule, yes, that's the reason. That's the let's say the factor on which the length of the pollen tube will depend, that is pollen grain on the upper surface of the stigma and the ovule का distance के ऊपर। चलिए न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग अप योर टाइम। Okay, so your time is getting up. Let us see the details.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बराबर है फ्लावर्स के बारे में? चलिए देखते हैं। पहला, फ्लावर्स आर ऑलवेज बायसेक्सुअल। इट्स नॉट कंपल्सरी कि बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। They are sexual reproductive organs. Yes, that's a correct statement. They are produced in all groups of plants. नहीं, it is not compulsory कि plant flower तैयार ही करें. After fertilization, they give rise to fruits. Yes, that is true. Fertilization के बाद वो fruits को, let's say, they give rise to fruits. Fruits मिलते हैं उससे. So 2 and 4 statement is correct. देखो किसमें option वो है, D option. Okay, तो answer would be D, that is 2 and 4 option. चलिए next question देख लेते हैं. Let us start the time. Okay, so your time is up. चलिए, सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में से इसमें का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोल रहे हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहला, दे पजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। कंपल्सरी नहीं है, दे पजेस बोथ। दे पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल, ये बराबर है। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन एग्जिबिट करते हैं, हाँ सही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, ये भी सही है। फ्रूट्स तैयार नहीं कर सकते वो। सो 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी। चलिए नया ये शुरू करते हैं, क्विज शुरू करते हैं। तो सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? सोच समझ के आंसर बताना है, एकदम सोच समझ के। Requires two types of gametes. Fertilization is a compulsory event, and it's always a result in the formation of zygote, and offsprings formed are clones. इसमें से आपको आंसर बताना है, 1 मिनट आपके पास। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। क्या बोल रहे हैं? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? ओके ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, हाँ सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स लगते हैं आपको। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट, हाँ ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन तो होता ही होता है। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, हाँ दैट इज आल्सो ट्रू, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन की वजह से। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन्स, नहीं नहीं क्लोन्स नहीं रहते हो। सो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन्ड, ऐसा कुछ नहीं है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नया शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट।
Okay, so your time is up. Let us see the details. तो क्या बोल रहे हैं? In figure 8.1, the parts A, B and C are sequentially. A, B, C के बारे में पूछ रहे हैं. तो मतलब लाइक उनके नाम क्या है? तो let us see. देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज सपोज लेट अस से ए. तो ए वाला कौन हो सकता है? ए इज प्लूम्यूल, राइट? अपना बी तो पक्का कॉटलीडॉन है. तो कॉटलीडॉन वाले कौन से ऑप्शन है? सी एंड डी. तो हमारे पास दो ऑप्शन है ऐसे. दो तो कट गए क्योंकि बी पार्ट तो पक्का कॉटलीडॉन है, राइट? ओके. अब बच जाता है हमारा रेडिकल और ये. तो ठीक है ना. आपका सी पार्ट इज लेट्स से रेडिकल. ओके, तो और यहाँ पे प्लूम्यूल बोला है डी वाला, सो डी वाला गलत हो जाता है. सो बच कौन जाता है? ऑप्शन सर सी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, न्यू क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है आंसर करने के लिए. ओके, तो योर टाइम इज अप. चलिए, आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. सो व्हाट दे आर सेइंग इज ऑस्प्रिंग फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें ज्यादा वेरिएशन क्यों होता है? तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस. लेंथी प्रोसेस का कोई सवाल नहीं है. जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज. हाँ, दैट इज करेक्ट. जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मेनी पेरेंट्स. दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. दैट इज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज. चलिए, न्यू क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द डिटेल्स. क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्डर टू. तो क्यों इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है. पहला ऑप्शन, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव. अलाइव का और रिप्रोडक्शन क्या संबंध है? फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट. वो तो खाने से होती है. रॉन्ग स्टेटमेंट. मेंटेन ग्रोथ. ग्रोथ मेंटेनेंस का क्या संबंध है? कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. हाँ, ये ठीक है. स्पीसीज कंटिन्यूएशन इज द रीजन फॉर रिप्रोडक्शन. सो आंसर क्या रहेगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए, न्यू क्वेश्चन. आपका समय शुरू होता है अब.
Okay, so your time is up. Let us see the details. During adolescence, several changes occur in human body. Adolescence के वक्त बहुत सारी changes आते हैं human body के अंदर. Mark one change associated with sexual maturation in boys. Boys के अंदर का इसमें के कौन सा change आ जाता है आपको ये बताना है, right? Loss of milk teeth, वो तो male female दोनों में होता है. Increase in height, वो तो male female दोनों में होता है. Cracking of voice, ये male में होता है सिर्फ. So ये बराबर है. Weight gain, वो कोई संबंध नहीं. So answer is C. चलिए, let us start the new question. Your time has started. Okay, so your time has, let's say, end हो रहा है. चलिए देखते हैं. So in human females, an event that reflects onset of reproductive phase. Human females में reproductive phase शुरू हो गया, ये किस पे से पता चलता है? Like what is the sign? Growth of body नहीं, change in hair pattern नहीं, change in voice नहीं, menstruation cycle, yes, menstruation cycle is the one जिस पे से पता चलता है कि there is an onset of reproductive phase. So answer is D. चलिए नया शुरू करते हैं, नया क्विज, नया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए. ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर. इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम. टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है. बिकॉज क्यों रहता है? प्रोसेस ऑफ मेटिंग के लिए, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव. क्या रीजन हो सकता है? सो आंसर इज प्रोसेस ऑफ मेटिंग, उसका कोई संबंध नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यस. इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ऑल ऑफ द अबव नहीं. सो आंसर इज बी. बी आंसर है. चलिए न्यू क्वेश्चन, जल्दी बताइए आंसर. Okay, so your time is up. Let us see the details. Which among the following is not the function of testes at puberty? Testes का इसमें से काम कौन सा नहीं है बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, वो तो है उसका काम कि नहीं है? टेस्टिस, टेस्टिस का नहीं है बोल रहा है. ओके, तो ये तो है ना. ओके, सो ये तो है. सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ओके, तो ये है क्या? वन ऑफ दी.
यस ये भी है। डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, ये काम नहीं है टेस्टिस का। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी काम नहीं है। और अपने को बोला गया नॉट द फंक्शन, नॉट द फंक्शन। सो नॉट द फंक्शन कौन है? 3 एंड 4। ओके, सो आंसर क्या रहेगा? सी। चलिए न्यू क्वेश्चन। ओके, सो आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर दीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं आंसर। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे स्पर्म्स मतलब किधर से किधर जाते हैं। दे आर आस्किंग फॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म, लेट्स से रूट आपको पूछ रहे हैं। सो टेस्टीज में तैयार होते हैं सबसे पहले, तो सबके अंदर टेस्टीज है। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है वो कौन सा? वास्ट डिफरेंस थ्रू जाएगा। अब वैसे दो ही ऑप्शन है, ये और ये, तो बी और सी तो कट गए। वास्ट डिफरेंस के बाद किसमें से जाएगा? सीधी सी बात है, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में से जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? ए। ए वुड बी द आंसर। चलिए न्यू हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं, बोलिए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। चलिए, so let me answer this question. Which of the following disease is not sexually transmitted? Sexually transmitted कौन सा नहीं है? ओके चलो तो देख लेते हैं। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। हेपेटाइटिस नहीं है। HIV एड्स यस। गोनोरिया यस। आंसर इज बी। बी, बी रहेगा आंसर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्विज। नाउ बिफोर वी एंड आवर सेशन, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है? दो चीजें करके रखनी है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को भी दबा दो। चलो दो नहीं, तीन चीजें कर दो। तीन चीजें करके रखनी है, जल्दी से वो लाल बटन दबा दो सब्सक्राइब का, बेल आइकन दबाना है, और लेट्स से वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप दे दो जल्दी से। चलिए फिर अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है, कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड। ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है।
एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से।
तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th।